ब्रह्माकार वृत्ति किस तरह जगाई जा सकती है? ब्रह्माकार वृत्ति को महत्व देने वाले महात्मा एकांत में रहना क्यों पसंद करते हैं? इसी विषय पर हमारे नौजवान संत श्री आशाराम जी बापू ने इस दुर्लभ सत्संग में प्रकाश डाला है। आइए आत्मसात करें इस दुर्लभ सत्संग को और खुद को धन्य कर लें। अर्जुन, कृष्ण, युधिष्ठिर गए जंगल में घूमने को। घूमते घामते श्री कृष्ण वहीं ले गए जहां एक फकीर, एक संत ब्रह्माकार वृत्ति में मस्त रहने वाले मिले। श्री कृष्ण ने उनको देखा, युधिष्ठिर ने देखा, अर्जुन ने देखा। देखते देखते चारों के चार रोना शुरू कर दिया। चारों रोए। रोते 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 रोते, रोने का भी अंत होता है, हंसने का भी अंत होता है। रोते रोते वहां रुदन चुप हुआ। शांत जंगल में चारों के चार रोए। कुछ विचित्र लग रहा था। जब रुदन शांत हुआ तो अर्जुन पूछता है श्री कृष्ण से धीरे से कि प्रभु आप क्यों रोए? अर्जुन मैं क्यों रोया, लेकिन तू क्यों रोया, तू बता। बोले बाबा जी रो रहे थे, बड़े भाई रो रहे थे, आप रो रहे थे, तो फिर मैं कैसे चुप रहूं? मेरे को भी रोना आ गया, मैंने कंपनी दे दिया आपको। एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है और ध्वनि जगत की सत्यता है कि आप घर में 10 तंबूरे 5 तंबूरे रख दो और उनको छुओ मत। एक तंबूरा आप बजाते साज तो उसमें भी सूक्ष्म तरंग उठते हैं। सरोवर में पानी शांत हो, हवाएं स्थिर हो गई हो तो आपको लगेगा पानी शांत है, लेकिन उसमें भी सूक्ष्म आंदोलन चल रहे हैं। आप जब साज बजाते हैं तो आपकी साज की ध्वनि भी काफी इलाके एरिया तक असर करती है। आप विचार करते तो आपके विचार के वेव्स भी काफी एरिया तक असर करते हैं। आप चिंतन करते हैं तो सूक्ष्म आपका चिंतन, जितनी आपकी सच्चाई और एकाग्रता, उतना दूर दूर जाता है। ये टीवी में आप क्या देखते हैं? सूक्ष्म वेव्स तो देखते हैं, और क्या देखते हैं? जो तार के वायर के, एरियल के वायर के द्वारा घुस जाते हैं और उनकी नाक भी दिखती है अभिनेत्री की, और आंख भी दिखती है, और आंख के पतले पतले बाल भी दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? उससे भी सूक्ष्म वेव्स हैं। तो ये वेव्स जो यंत्र से पकड़े जाते हैं, उससे भी तुम्हारे विचार के वेव्स और सूक्ष्म होते हैं। मंत्र से भी सूक्ष्म होते हैं, और उससे भी सूक्ष्म तुम्हारा ब्रह्म परमात्मा है, जिससे ये सहारे उठते हैं। महाराज चारों के चार रोए। अर्जुन कहता कि आप 3 रोने, उसके प्रभाव से मैं रो पड़ा। अच्छा तो बाबा जी क्यों रोए? बाबा जी से पूछा। बाबा जी बोलते मैं क्यों रोया वो बताऊंगा, लेकिन इससे युधिष्ठिर से पूछो। युधिष्ठिर सोचते हैं कि महाराज मैं तो इसलिए रोया कि कहां तो आपका मधुर जीवन, शांत जीवन, 2 रोटी के टुकड़े टिकड़ बनाए खाए और परमात्मा स्वरूप में ब्रह्माकार वृत्ति में मस्त, और कहां हमने मनुष्य जन्म ये मेरा ये तेरा लड़ाई झगड़ा और एकत्रित करके फिर छोड़ के मर जाने में गंवाया। आज तक उस ब्रह्म परमात्मा को नहीं जाना, जहां से हमारी बुद्धि को सत्ता मिलती है, जहां से हमारी आंख देखती है, जहां से कान सुनते हैं, जहां से मन सोचता है। अरे उस परमात्मा के लिए हमने समय नहीं निकाला। हमारा समय मेरे तेरे में बर्बाद हो गया। कहाँ आपका मधुर पवित्र जीवन और कहाँ हमारा राजसी जीवन। हम अपने बीते हुए समय पर रो रहे हैं कि हमने जिंदगी कहाँ बर्बाद कर दी महाराज। उसीलिए मुझे रोना आता है। लेकिन आप क्यों रोए प्रभु बताइए? ओ महाराज कहते मैं उसलिए रोया कि कृष्ण जैसे अवतारी पुरुष, साक्षात नारायण, और युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा लोग, अर्जुन जैसा वीर, ऐसे प्रसिद्ध आदमी अगर मेरे पास आने लग गए तो अब साधारण आदमियों की भीड़ बढ़ जाएगी, और मेरी ब्रह्माकार वृत्ति जो दिन दिन बढ़ाना चाहिए वो बढ़ाने का समय नहीं मिलेगा। समय लोग हमारा खा जाएंगे। ऐसा कोई पाप उदय हुआ है कि तुम्हारे जैसे प्रसिद्ध आदमी आए ताकि मेरा समय चला जाएगा। कौन सा पाप का फल है कि आज तुम लोगों को विधाता ने इधर प्रेरणा की, इसलिए मैं रो रहा हूं कि मेरा समय बर्बाद हो जाएगा। अर्जुन को लगा कि लो हमारा आना भी बाबा जी को पाप का फल लगता है। कितना कीमती टाइम होगा। जिनकी ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न हो गई ना, उनको अगर लोगों का मान, धन, वैभव, वस्तु, सुविधाएं मिलती है, उनका चित्त इतना प्रसन्न नहीं होता। उनको एकांत मिलती है तो चित्त प्रसन्न होता है। अनजानी जगह में जितना खुश रहते हैं उतना जानी हुई जगह में वो मजे में नहीं रहते।
क्योंकि फिर वो ये आया वो आया, ये लेना वो देना, उसको संभालना, ये आ जाता है। फिर व्यवहाराकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति बढ़ाने का समय उधर ही खर्च हो जाता है। हालांकि एक बार साक्षात्कार हो जाए तो उनकी मुक्ति में तो कोई बाधा नहीं, लेकिन ये प्रेम रस ऐसा है कि जितना पियो उतना कम, जितना पियो उतना कम। महाराज अर्जुन कहता है कि भगवान ऋषि का कहना भी सच्चा है, भैया का कहना भी सच्चा है और मेरा रोना भी सच्चा है। हमारा तीनों का तो ऑफिशियली है, लेकिन आप क्यों रोए? कृष्ण कहते हैं कि मैं इसलिए रोया कि अब कल युग आ रहा है। ऐसी ब्रह्माकार वृत्ति को महत्व देने वाले महात्मा नहीं के बराबर हो जाएंगे। कहीं कभी कोई कोई होगा, और महात्मा कभी कोई कोई होगा, लेकिन उस महात्मा को देखकर राजा अपने तुच्छ जीवन पर ग्लानि करके रोए और राजा भी ब्रह्माकार वृत्ति के लिए छटपटाए। ऐसे अभागे राजा भी नहीं। राजा भी भोग मिले, यश मिले, देश परदेश में डॉलर की थप्पी हो जाए बस, लेकिन ब्रह्माकार वृत्ति का तो ख्याल ही नहीं। बेचारे ऐसा हो जाए। मैं इसलिए रोया। और अगर ऐसे कोई विरले संत होंगे तो उन संतों को पहचानने वाले युधिष्ठिर जैसे राजा नहीं होंगे। ऐसा कलयुग आ रहा। मैं उसलिए रोया कि हाय रे हाय, जो ब्रह्म परमात्मा अपना आत्मा है उसके लिए वृत्ति पैदा नहीं करेंगे और लोग छोटी छोटी बातों में उलझेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे। जैसे कुत्ता मांस के लिए लड़ता है, पशु घास के पूड़े के लिए एक दूसरे को सींग ठोकते हैं, ऐसे आदमी तुच्छ नश्वर भोगों के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे, जुलसेंगे। ऐसा युग आएगा। कहाँ तो सब छोड़ छाड़ के ब्रह्म परमात्मा में लगे हैं और राजा युधिष्ठिर जैसा भी ऐसी वांछा करता है, और कहाँ लोग तुच्छ भोग जिनसे कोई अर्थ सिद्ध ही नहीं होता है। आप जो खा रहे हैं पी रहे हैं, अगर गहराई से सोचें कि आप कर क्या रहे हैं। खाया पिया खाद बन गया, खाद फिर उभर के आया और फिर खाया पिया, फिर चाहे पशु का खाद हो चाहे मनुष्य का खाद, आप खाद ही तो घुमा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। मैंने तो 2 बेटे पैदा किए, 2 बेटे पैदा किए, लेकिन अनाज में से खातर बनाने की फैक्ट्री तो पैदा किया, और क्या किया। अगर ब्रह्माकार वृत्ति बेटे को नहीं करा रहे हैं तो बेटे पैदा करके क्या किया आपने। मैं तो 2 छोकरा कर्या, 5 छोकरा कर्या, बेटे तो किए है, लेकिन वो बेटे क्या कर रहे हैं। अन्न फल दूध आदि खाकर खाद बना रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। खाद तो समझते नहीं तो खातर बनावनी फैक्ट्री थी, बीजू शू थયું। नानी नानी फैक्ट्री थी, पर खातर बनावनी फैक्ट्री बीजू शू। ब्रह्माकार वृत्ति जो लोग करते हैं वे धन्य हैं, वे बड़भागी हैं। ये जो कुछ महापुरुष दिखाई देते हैं या दुनिया में ऊंचे दिखाई देते हैं, उन्होंने जितने जितने अंश में अपने प्राणों को, अपने मन को केंद्रित किया है, वश किया, उतनी उतनी उनकी आभा, उतना उतना उनकी मस्ती, उतना उनकी योग्यता बढ़ी। अगर आप प्राण को और मन को ठीक से वश कर लेते, प्राण को वश कर लेते हैं, तो आपको त्रिभुवन में कोई असाध्य काम नहीं, असंभव नहीं। आप सूर्य की गति को रोक सकते हैं, तारों की और चंद्रमा की गति को रोक सकते हैं। इतनी प्राण शक्ति बीज रूप में आपके पास छुपी है। आप मरे हुए आदमी को जीवन दे सकते हैं, और गुलाब के पौधे से आप मोतिया के पुष्प बरखा सकते हैं, और मोतिया से गुलाब पैदा करा सकते हैं। आपके संकल्प में इतनी शक्ति है। और तो क्या, आप चाहें तो दूसरी सृष्टि भी बना सकते हैं। बीज रूप में आपके पास ऐसी शक्ति पड़ी है, लेकिन आपकी वृत्तियां बिखरी हुई है, वृत्ति एकाग्र नहीं होती। 3 प्रकार की साधना की पद्धति होती है। संन्यास की साधना की पद्धति होती है निषेध आत्मक, सब मिथ्या 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 नश्वर नश्वर करते हुए बाकी जो बचता है वह ब्रह्म, वहां ब्रह्माकार वृत्ति करने की पद्धति होती है। दूसरी होती है योगियों की दुनिया की पद्धति। निषेध भी नहीं करो और चिपको भी नहीं, वृत्ति को ही निरोध कर दो। वृत्तियां खाली करते जाओ, वृत्ति का पेट खाली करते करते एकाग्र करके परमात्मा में लगा। तीसरी होती है संसारी भक्तों के लिए साधना की पद्धति। वह पद्धति होती है कि वृत्ति जहां भी जाए वो भगवान का है, ठाकुर जी का है, प्रभु जी का है, ब्रह्म का है। तो ब्रह्म का, परमात्मा का समझ के तुम्हें अगर सुगंधी लेनी है तो कोई बात नहीं,
फूल ले लो, ठाकुर जी को चढ़ा दो और फिर सूंघो। ये ठाकुर जी का प्रसाद है। भोजन तुम्हें खीर, रबड़ी, पूरी, पकौड़ा खाना है, आज तो ठाकुर जी, मेरे ठाकुर जी को पूरी खानी है। ठाकुर जी के लिए बनाया, अर्पण कर दिया। ओम पानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। भोजन करा रहा हूं, मैं ठाकुर जी को खिला रहा हूं। तो हृदय में ठाकुर जी इस प्रकार की वृत्ति मजबूत हो जाएगी तो देर सबेर वह ठाकुर जी ही चैतन्य ब्रह्म है, ऐसा उपदेश देने वाले ज्ञानी महापुरुष की चाबी लग जाएगी और तुम्हारी ब्रह्माकार वृत्ति हो जाएगी। नहा रहा हूं तो मैं नहा रहा हूं नहीं, अब ठाकुर जी को स्नान कराता हूं, क्योंकि है तो सब ठाकुर ही ठाकर है। तत्व से तो देखा जाए तो सब अभिन्न तत्व है। तो ठाकुर जी से ठाकुर जी को स्नान करा रहा हूं कि जल भी तू ही है और जल में स्नान करने वाला भी तू ही है, मैं बीच में कौन होता हूं। गंगे हर यमुने हर। सुबह स्नान करो ना, आपकी भावना से स्नान मधुर हो जाएगा। सुबह तो नींद में से उठकर पहले बैठो कि मैं शांत आत्मा ब्रह्म चैतन्य, ओम नारायण नारायण नारायण। बिस्तर छोड़ने के पहले गंगा, यमुना, गोदावरी के जल को मन से कल्प के स्नान कर लो। फिर मन को भी अपने मय में स्नान करा लो। फिर महाराज कोई सुंदर सुहानी पुस्तक हो, उसके विचार थोड़े पढ़ो। ब्रह्माकार वृत्ति जगाने में जो मदद देती हो आत्मज्ञान, उन्हीं विचारों में फिर अपना दिनचर्या चालू करो। ब्रह्माकार वृत्ति होने में मदद मिल जाएगी। कार्य करने के पहले, कार्य करने के बाद, काम करने के पहले आराम होता है, काम करने के बाद भी आराम होता है। तो कार्य भी आराम करने के लिए ही होते हैं। ऐसा कर्म हम करते कि जो करते ही रहे, आउट એટલે થતું જ रहे नहीं। कर्म का फल क्या कि जो कर्म करें उन कर्मों से आप निवृत्त हो जाएं, आपके चित्त में निवृत्ति आ जाए, आपके चित्त में उपरामता आ जाए भोग भोगने की, तब तो भोग सार्थक हो गया। लेकिन वो भोग भोगते 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 अपने को सता के खपा दे तो भोग को आपने नहीं भोगा, भोग ने आपको खत्म कर दिया। महाराज फिर अपना दिनचर्या का काम करे। कार्य करने के पहले मन बुद्धि में जो विचार उठते हैं उस मुझ चैतन्य आत्मा से सो हम। फिर कार्य करते करते बीच में एक आध मिनट चले गए ब्रह्म परमात्मा। कार्य फिनिश हुआ तो कार्य का परिणाम होगा धन, यश, सफलता, असफलता। सफलता आए तो भी समझ लो कि आई हुई चीज है, और विफलता आए तो समझ लो आई हुई चीज है। मान आए तो समझ लो आई हुई चीज है, अपमान आए तो समझ लो आई हुई चीज है। ये भी देख, वह भी देख, देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए धोखा और रह जाए एक, वह ब्रह्माकार वृत्ति पैदा करने का तरीका है। इस प्रकार बार बार अगर सावधान रहे और आदमी में सातत्य हो, संसारी व्यवहार करने वाले में अगर उस प्रकार की वृत्ति बनाने का सातत्य हो तो थोड़े ही महीनों में बहुत उसका जीवन ऊंचा आ जाएगा, उसका व्यवहार भी मधुर होने लगेगा। सफलता भी होगी, कभी विफलता भी होनी है तो पहले जितनी चोट नहीं लगेगी। सफलता भी होगी तो पहले जितना राग नहीं होगा। जिसका राग कम होता जा रहा है, द्वेष कम होता जा रहा है। तमे आगळ वधी रह्या छो के पाछळ जई रह्या छो, आपकी प्रगति हो रही कि पतन हो रहा है वो कैसे जाने। कि आपका आनंद बढ़ता हो, निर्भयता बढ़ती हो, साहस बढ़ता हो, खुशी बढ़ती हो, बिना विषय के, बिना वस्तुओं के, बिना परिस्थिति के भी आप आनंदित रहने के रास्ते पे बढ़ते हो तो समझ लो आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मोह बढ़ रहा है, भय बढ़ रहा है, चिंता बढ़ रही है, भोग वासना बढ़ रही है, समझ लो कि आपकी गाड़ी कहीं रॉन्ग साइड जा रही है। विधेयात्मक विचार हो रहे हैं, समझो आप आगे बढ़ रहे हैं। निषेधात्मक विचार आ रहे हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है। कोई का दोष दिखे, गुण दोष तो दिखेंगे ही, व्यवहार करना है तो। लेकिन गुण पर भी ज्यादा नजर न रखो, दोष पर भी ज्यादा नजर रखो। अगर रखना ही पड़ता है तो थोड़ी गुण पर रख लो, दोष पर नहीं रखो। गुण दोष की तो सृष्टि है। किसी के दोष की दृष्टि आप पक्की करते जाएंगे, आपका अंतःकरण मलिन होता जाएगा। किसी के गुण पर दृष्टि पक्की करते जाएंगे, आपका अंतःकरण स्वच्छ होता जाएगा। लेकिन गुण और दोष जो मन में आते हैं, मन जहां से उठता है उस परमात्मा पर दृष्टि रखते जाएंगे तो आपकी वृत्ति ब्रह्माकार होने लगेगी। तो वे लोग धन्य है, यही वृत्ति विज्ञानंती ज्ञातुम अपि वर्धयंती। ये
ते वै पुरुषादन्या वंद्यस्ते भुवनम त्रय। अपरोक्ष अनुभूति का श्लोक है। जो इस प्रकार की वृत्ति को जानते हैं और जानकर उसे बढ़ाते हैं वे सत्पुरुष धन्य है, वे ही तीनों लोकों में वंदनीय है। ब्रह्माकार वृत्ति जाहिर सभा में माइक में बोलकर आपको सुनाई, ये केवल उसकी महिमा का एक अंश है। अगर ब्रह्माकार वृत्ति आपको 2 मिनट के लिए भी हो गई तो दोबारा गर्भवास नहीं होता है। 2 मिनट के लिए भी ब्रह्माकार वृत्ति हुई तो ये देह मैं हूं और संसार सच्चा है, ऐसी भूल नहीं हो सकती। और इस तुच्छ नालियों से सुख लेने की आसक्ति नहीं होगी। आप खाएंगे लेकिन भोग बुद्धि से नहीं, औषध बुद्धि से। आप देखेंगे लेकिन आकर्षित होकर नहीं, व्यवहार। आप सुनेंगे लेकिन जिससे सुना जाता है उसका बोध आपको पक्का होगा। जैसे आप सिनेमा देखते हैं समझदारी से, लोग तो सिनेमा को भी सच्चा मानकर वहां भी उछल कूद कर लेते हैं और बाहर आते हैं आंसू सारते हैं, हालांकि होता कुछ नहीं होता। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो शंकराचार्य ने कहा भजन क्या, कि ब्रह्माकार वृत्ति करना ही भजन है। हाँ, रामानुजाचार्य रामाकार वृत्ति करना ही भजन है। दूसरे आचार्यों ने कहा श्री कृष्णाकार वृत्ति करना ही भजन है। कृष्णाकार वृत्ति करो तो दूसरी आकार की वृत्ति बंद हो जाएगी, शांति। भगवताकार वृत्ति में देवाकार वृत्ति बनो। लेकिन ये वृत्तियां जहां से निकलती है, जिससे श्री कृष्ण, श्री राम, श्री देव, देवी, देवता है, वो ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान पाकर अगर ब्रह्माकार वृत्ति करते हो तो जो कृष्ण को मस्ती है वो तुमको मस्ती है, जो राम को रस है वो तुमको रस है। जो शिव जी समाधि करते हैं, लाख वर्ष की समाधि करो चाहे 2 क्षण के लिए अनुभव करो, अनुभव वही का वही होगा। तो ज्ञानी साक्षात नारायण रूप होता है, शिव स्वरूप होता है। आध्यात्मिक मासिक वीडियो मैगजीन ऋषि दर्शन प्रस्तुत करता है नया ऋषि दर्शन मोबाइल ऐप, जो सभी एंड्रॉइड एवं आईफोन डिवाइसेस के लिए उपलब्ध है, जिसमें आप गूगल अकाउंट के साथ स्मार्ट ऑटो लॉगिन से आसानी से साइन अप कर सकते हैं। वेल ऑर्गेनाइज्ड होम स्क्रीन, ऑटो फिल मेंबरशिप फॉर्म, इजी एंड सिक्योर पेमेंट, यूजर फ्रेंडली मेंबर एरिया और क्विक सपोर्ट आदि आकर्षक फीचर्स के साथ साथ अब आप अपनों को या अपने चहेते लोगों को सदस्यता उपहार में दे सकते हैं। कनेक्ट रहे सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर। बेहद आकर्षक फीचर्स के साथ प्रस्तुत है नया ऋषि दर्शन ऐप, सभी के लिए 1 महीने बिल्कुल फ्री ऑफर के साथ। आज ही ऐप स्टोर अथवा प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।